अमरीकी सदर को चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाना महंगा पड़ गया। चीनी ऐप टिकटॉक ने अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। सदर ट्रंप के पैरों से जमीन निकल गई। चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी मजीद बढ़ गई। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस कल के रोज चीनी ऐप्स वीचैट और टिकटॉक से तजारती लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो अब जवाब में चीनी एप्लीकेशन ने भी अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी सदर भी दंग रह गए। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कल 7 अगस्त को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी एप्लीकेशंस टिकटॉक और वीचैट से तजारती लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीनी एप्लीकेशंस टिकटॉक और वीचैट की मालिक कंपनियों से लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी, जो 45 रोज के अंदर शुरू हो जाएगी। ट्रंप इंतजामिया ने इन चीनी एप्लीकेशंस को खतरा करार देते हुए कहा है कि अमरीकी इंतजामिया अमेरिका के डिजिटल नेटवर्क को नाकाबिले भरोसा चीनी एप्लीकेशन से पाक कर रही है और इस मामले में टिकटॉक वीचैट एक बड़ा खतरा है। अमरीकी सदर की जानिब से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए टिकटॉक को गलत इत्तलात फैलाने की मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में मजीद कहा गया है कि अमेरिका अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक के मालकान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करेगा। इसके अलावा चीनी एप्लीकेशन वीचैट से मुतालिक सदारती हुक्म में कहा गया है कि ये ऐप खुदकार तरीके से अपने सारिफीन की इत्तलात को महफूज करती है, जिसके डाटा से इस बात का खतरा है कि ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अमरीकियों की जाती और प्रॉपर्टी की इत्तलात तक रसाई फ्राहम कर सकती है। यहाँ वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदियां ऐसे वक्त में आयद की हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान कोरोना वायरस और हांगकांग में मुतनाज़ा कानून को लेकर ताल्लुकात कशीदा हैं। चीनी एप्लीकेशंस टिकटॉक पर अमरीकी कानून साजों ने शदीद तनकीद की थी और उसे अमरीकी कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा था कि इस ऐप के जरिए चीनी हुकूमत अमरीकी सारिफीन के डाटा तक रसाई हासिल कर सकती है। ताहम टिकटॉक की जानिब से इसके फौरी तरदीद कर दी गई थी। अमरीकी सदर की जानिब से चीनी ऐप्स पर आयद की गई पाबंदियों के बाद अब चीनी ऐप्स ने भी अमरीकी सदर को बड़ी धमकी लगा दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक की मालिक कंपनी ने अपने बयान में अमरीकी सदर की पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हैरानी का इजहार करते हुए अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है। टिकटॉक का कहना है कि अमेरिकी सदर का एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा अब तक अमेरिकी हुकूमत का सबसे सख्त रद्दअमल है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नामालूम रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसमें इनका जिक्र ही नहीं। कंपनी का कहना था कि हम इस बात को वाजे कर चुके हैं कि टिकटॉक ने कभी चीनी हुकूमत से सारिफीन का डाटा शेयर नहीं किया और ना ही हुकूमत की दरख्वास्त पर किसी मवाद को सेंसर किया गया। टिकटॉक का कहना है कि हम तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे और यकीनी बनाएंगे कि कानून की पासदारी कायम रहे। चीनी एप्लीकेशन वीचैट की मालिक कंपनी टेंसेंट ने अमरीकी पाबंदी पर रद्दअमल में कहा है कि कंपनी ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मुकम्मल तंदीही के साथ जायजा ले रही है। दोस्तों, अमरीकी सदर की जानिब से हर धर्मी के बाद चीनी ऐप्स की जानिब से कानूनी कार्रवाई की धमकी अमरीका के मुंह पर बड़ा तमाचा है। चीनी ऐप्स की इंतजामिया बारहा अमरीका को ये बावर करवा चुकी है कि उन्होंने कभी भी डाटा चीनी हुकूमत के साथ शेयर नहीं किया और अब इसके बाद अमरीका और चीन के माबैन कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीनी ऐप्स अमेरिका के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं और सदर ट्रंप का इस पर क्या रद्दअमल सामने आता है।
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों अमरीकी सदर ने चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर जासूसी का इल्जाम आयद करते हुए पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी टिकटॉक ऐप खरीदने के लिए चीनी कंपनी से बातचीत कर रही है। अमरीकी सदर का कहना था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह को फोन पर वाजे कर दिया था कि टिकटॉक की खरीदारी पर अमेरिका को मुल्क में होने वाले टिकटॉक ऑपरेशंस की कीमत का खातरख्वाह हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकटॉक का अमरीकी यूनिट किसी अमरीकी फर्म को नहीं बेचा गया तो उसे बंद कर देंगे। अगर 15 सितंबर तक कोई मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका में टिकटॉक ऐप पर पाबंदी लगा देंगे। ट्रंप की जानिब से चीनी कंपनियों के खिलाफ इकदाम के बाद ऐप की मलकियती कंपनी बाइट डांस पर दबाव बढ़ गया है, जबकि इससे चंद रोज पहले अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी टिकटॉक समेत दीगर चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया था और भारत की जानिब से चीनी ऐप पर आयद पाबंदी की हमायत की थी। जबकि इसके अलावा नवंबर 2019 में अमेरिका ने जासूसी के खतरे के पेश नजर अपने फौजियों को चीनी मारूफ लिपसिंग एप्लीकेशन टिकटॉक के इस्तेमाल से रोक दिया था। चीनी कंपनी बाइट डांस के रिकॉर्ड के मुताबिक टिकटॉक एप्लीकेशन के अमेरिका में 2 करोड़ 65 लाख फाल सारिफीन हैं, जिनकी उम्रें 16 से 24 साल के दरमियान हैं। गुज़श्ता दिनों भी मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया था कि टिकटॉक समेत दीगर 53 iOS ऐप्स सारिफीन के क्लिप बोर्ड के हसास मालूमात की जासूसी कर रही हैं। अब दोस्तों इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन और अमेरिका के माबैन ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आज से चंद रोज पहले चीन ने कहा था कि अगर अमेरिका ने चीनी सहाफियों के खिलाफ मुखासिमाना कार्रवाई की तो वो जवाब देगा। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में चीन के सहाफियों को वीजों में तोसी ना दिए जाने पर निकाले जाने का खदशा है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने सहाफियों को मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि जब से अमेरिका ने चीनी सहाफियों के लिए अपने मुल्क में क़याम की मुद्दत 90 दिन की है, किसी भी चीनी सहाफी के वीज़े की मियाद में तोसी नहीं की गई। यहाँ आपको वाजे करते चलें कि रवां साल मई के दूसरे हफ्ते में अमेरिका ने मुल्क में क़याम पजीर चीनी सहाफियों के लिए वीज़े की मुद्दत 90 दिन तक महदूद कर दी थी। तर्जुमान वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका चीनी सहाफियों के खिलाफ इक़दाम कर रहा है और इसको फौरी तौर पर ऐसी गलती को दुरुस्त करके कार्रवाई रोक देनी चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें हांगकांग में मुकीम अमरीकी सहाफी भी निशाना होंगे। ग्लोबल टाइम्स चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली के जानिब से शाया किया जाता है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात रवां बरस बहुत तेजी से खराब हुए हैं और ये तजारत से लेकर कोरोना की आलमी वबा तक के हवाले से किए गए इक़दामात में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात का शिकार हुए। मार्च में अमेरिका ने चीन के सरकारी मीडिया के लिए काम करने वाले सहाफियों की अपने मुल्क में तादाद को 160 से कम करके 100 कर दिया था और खबरदार किया था कि किसी भी चीनी सहाफियों के खिलाफ किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि क्या ये जंग वाकई कोई नया रुख इख्तियार करेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।